बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा किया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्ते को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्ते से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है कि पसली की, यानी औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी एक मत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकालकर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। प्यारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते, एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज़ से या हन्नान या मन्नान पुकारा जाएगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि बताओ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा था आज तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए मेरे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे गड्ढे सी लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल, तुम जहन्नुम के दौर के मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा हो उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम की दरवाजे पर तशरीफ़ ले जाएंगे और दरवाजे पर दस्तक देंगे। जहन्नुम के मालिक बाहर आएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म को सुनकर मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे ही जहन्नुम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले को शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे और बाहर तशरीफ़ लाएंगे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहेंगे, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है और कौन कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला, दौर का जहन्नुम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा। तो यह सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, जिब्राइल, जहन्नुम के मालिक से कहो, मेरा बंदा जहन्नुम की फला गड्ढे में, फला कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम की दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे।
मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसकी हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नुम से निकालकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे और सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फिर फरमाएगा, जिब्राइल सर उठाओ, और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। फिर अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, बंदे क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की? मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरी रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा और इकरार करेगा, या अल्लाह तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई। आपके रसूल भी तशरीफ़ लाएं और उन्होंने तेरी अहकाम भी सुनाएं। अल्लाह पाक फरमाएगा, फ़ला फ़ला गुनाह क्यों किया? बंदा कहेगा, या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी सज़ा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। उसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला तूने मुझे अपने फजल से जहन्नुम से निकाला है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, फरिश्ते गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। नाजरीन करीम, आइए आज ही हम अहद करें, क्या हम में से कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? सब अपनी अपनी गिरेबान में नज़र डाले कि कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन है कि हमें दोजख में नहीं डाला जाएगा। हजारों साल की इबादत भी रद्द होती दिखेंगी। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनहगार हैं, लेकिन हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपनी अदल व इंसाफ से ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। या रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। क़यामत के दिन जब लोगों की ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जहन्नुम में भेज देगा। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम हुक्मरान, वो ताजिर जो झूठ बोलता हो, वह शख्स जो जिना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में यह तीन आदत पाई जाए वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है, ताकत न रखने के बावजूद फैसले शुरू कर देता है। दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।